यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपी गई। परीक्षा की नई तारीखों का जल्द ऐलान किया जाएगा। यूजीसी नेट एग्जाम रद्द होने पर बोले यूपी के मंत्री ओपी राजभर, ये सरकार की अच्छी पहल, जांच में दोषी पाए गए लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पेपर लीक पर असुद्दीन ओवैसी का ट्वीट, बोले नीट घोटाले के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द, मोदी सरकार एक परीक्षा भी ठीक से नहीं करा पाई। पेपर लीक के बाद यूजीसी नेट एग्जाम रद्द होने पर अखिलेश यादव की पोस्ट, लिखा बीजेपी राज में पेपर माफिया हर एग्जाम में कर रहे हैं धांधली। लखनऊ में छात्र संगठन ने नीट नेट एग्जाम को लेकर किया प्रदर्शन, छात्रों ने जलाए पोस्टर बैनर, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। यूपी से भाई भर्ती पेपर लीक मामले में योगी सरकार का एक्शन, परीक्षा कराने वाली कंपनी ब्लैकलिस्ट, एसटीएफ जांच में कंपनी की लापरवाही का खुलासा। पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मोदी सरकार। बीजेपी ने एजुकेशन सिस्टम को बताया। राहुल गांधी पीएम मोदी को तंज, बोले ये दुनिया में युद्ध रुकवाने वाले मोदी जी अपने देश में पेपर लीक नहीं रुकवा पाए। राहुल गांधी ने पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, बोले ये देश के विरोधी गतिविधि। पेपर लीक के तार तेजस्वी यादव से जुड़ने के सवाल पर बोले राहुल गांधी, जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नीट पेपर लीक पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा दावा, पेपर लीक के पीछे तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम का हाथ। तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने गेस्ट हाउस में आरोपी सिकंदर के लिए कमरा बुक कराया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने रूम में बुकिंग के दिन कॉल डिटेल भी दिखाई। विजय सिन्हा ने एनएचआई गेस्ट हाउस में पेपर लीक का एक्शन की जानकारी दी। पीडब्ल्यूडी के 3 अधिकारी निलंबित किए गए। नीट पेपर लीक केस में एक्शन में केंद्र सरकार, बिहार एओयू एडीजी नैयर हसैन खान दिल्ली तलब, गृह और शिक्षा मंत्रालय को देंगे अब तक की जांच की जानकारी। नीट परीक्षा पर शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्रवाई। दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर एनएसयूआई का प्रदर्शन, नीट नेट एग्जाम के मुद्दे पर विरोध जताया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी किया। नीट मामले में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई। नीट पेपर लीक केस में आरोपी कैंडिडेट अनुराग यादव का कबूलनामा, फोकस करने नीट में सेटिंग की बात की। 4 मई को अमृत आनंद नीतीश के पास मुझे छोड़ा। आरोपी कैंडिडेट अनुराग यादव का खुलासा, कहा मुझे नीट परीक्षा के उत्तर रटवाए गए, एग्जाम में वही प्रश्न आए जो मुझे रटवाए गए थे। नीट नेट एग्जाम पर आप सांसद संजय सिंह का सवाल, धांधली पर पीएम शिक्षा मंत्री जवाब दे, 2 साल में 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद। पीएम मोदी 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सुबह 6 बजे योग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। योग कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 21 जून को जम्मू कश्मीर के 1500 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 84 विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका, बिहार में जाति सर्वे के बाद बढ़ाया आरक्षण, कोटा रद्द किया गया। सरकार ने 50% से 65% किया था आरक्षण। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बिहार बीजेपी के नेता नित्यानंद राय का तेजस्वी यादव पर हमला, बोले 2025 के विधानसभा चुनाव में परिवारवादी और भ्रष्टाचारी नेता को खत्म कर देंगे। उत्तराखंड के मंगलोर विधानसभा सीट पर उपचुनाव, बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह राणा ने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी सीनियर नेता और कानपुर से विधायक सुरमा पाड़ी बने ओडिशा विधानसभा के स्पीकर, निर्विरोध चुनाव हुआ। लोकसभा में नेता विपक्ष पर शरद पवार का बयान, कांग्रेस जो नाम तय करेगी हम उसके साथ। शरद पवार का पीएम मोदी पर हमला, बोले महाराष्ट्र और पूरे देश में मोदी सरकार के वादों पर लोगों का भरोसा कम। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता अर्जुन गुप्ता ने पीएम मोदी को लेटर लिखा, फ्री राशन को बंद करने की अपील की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने निर्माण भवन के कई दफ्तरों का दौरा किया, वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से बात की। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में बीजेपी का प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया गया। बेंगलुरु विधानसौधा की तरफ निकले बीजेपी नेताओं को पुलिस ने रोका, बीजेपी दफ्तर के पास हिरासत में लिया गया। जयपुर में महिला आभार अभिनंदन कार्यक्रम, सीएम भजनलाल शर्मा शामिल। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने बेल पर सुरक्षित फैसला रखा। दिल्ली में पीएम मोदी से मिला अमेरिकी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल, सांसद माइकल मैकॉल के नेतृत्व में मुलाकात की गई। सियासी आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस को कामयाबी, आतंकियों की मदद करने वाले शख्स हाकिम राजौरी को पकड़ा गया। पंजाब में पाकिस्तानी बॉर्डर इलाके में बीएसएफ का सर्च अभियान जारी, अमृतसर में रतन खुर्द गांव के पास एक ड्रोन बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में सुरक्षा बलों की गाड़ी पलटी, सीएस के 2 जवान की मौत, पिकअप गाड़ी के ड्राइवर समेत 2 लोग घायल। गुजरात के कच्छ में क्रिक इलाके में बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी, 150 करोड़ की सिंथेटिक हेरोइन चरस बरामद की गई। प्रयागराज के सापुर में बुलडोजर एक्शन, माफिया अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, फरार चल रही थी जैनब। जयपुर के वंदे मातरम सर्किट में बुलडोजर एक्शन जारी, आज 30 दिन भी अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। हैदराबाद में रेल निलियम के पास रेलवे ओवरब्रिज पर एक ट्रेन में आग लगी, कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आंध्र प्रदेश के नए डीजीपी बनाए गए द्वारका तिरुमाला राव, चंद्रबाबू नायडू सरकार ने जारी किया आदेश। दिल्ली के वजीराबाद बैराज के पास यमुना का जलस्तर 6.2 फीट घटा, मुनक नहर में भी पिछले साल के मुकाबले कम पानी। गर्मी और हीटवेव से हो रही मौतों पर एक्शन में आई दिल्ली सरकार, सौरभ भारद्वाज ने पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। हरियाणा के करनाल में हल्की बारिश हुई, लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। जयपुर में फ्रूट्स और सब्जियों के रेट आसमान पर पहुंचे, आलू टमाटर और प्याज महंगा हुआ, तेज गर्मी और हीटवेव पर असर पड़ा।
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला ताजा बर्फबारी, पर्यटकों ने बर्फबारी का मजा उठाया।